रामलाल गुर्जर, जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव, बूंदी, राजस्थान। मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास करता आ रहा हूं और छात्र जीवन से ही जहां भी यथासंभव मेरे से विचारों से, लिखने से, बोलने से जो सहयोग हो पाता है वह मैं कांग्रेस के लिए करता आ रहा हूँ। मैं सेवा दल का ब्लॉक महासचिव और यूथ कांग्रेस ओबीसी क्रॉस का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। उसके बाद मैं कई वर्षों तक कर्मचारी नेताओं के रूप में काम करता रहा हूँ। मैं लगातार 20 वर्ष तक कोटा डिपो में निवरोध इंटक मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं राजस्थान इंटक मजदूर कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। सेवानिवृत्ति के बाद इस समय में बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। कांग्रेस की आम जीवन के लिए रीति नीति एक जीवन जीने को साकार कर देती है। हर मनुष्य को पैदा होने से लेकर मृत्यु तक सारा जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वह करने की कांग्रेस प्रयास करती है। वह कैसे करती है? पैदा होते हैं तो बच्चे को इसके डिलीवरी के नाम पर 2 या 3 हजार रुपये राजस्थान सरकार की ओर से भत्ता मिलता है। उसके बाद छात्रवृत्ति मिलती है पढ़ने के लिए बच्चों को। विकलांगों को साधन की व्यवस्था की जाती है। कोई बाहर अच्छे क्वालिफाइड बच्चे बाहर विदेश जाना चाहे तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। कई जन कल्याणकारी योजना जो गरीब वर्ग पैसे कमा के बिजली के बिल भरने में ही अपना पूरा अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वो व्यवस्था नहीं कर पाते थे, उसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस ने बहुत सुगम कर दिया है और बिजली का बिल भी बिल्कुल नाम मात्र रह गया है। साल में 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन में बिल्कुल निःशुल्क किया है। वह किसानों के लिए बहुत सबल का काम किया है। गरीब माता पिताओं के लिए पेंशन जारी करके उनको वह सम्मान दिलाया है जो वह जहां भी बैठते हैं कांग्रेस सरकार का गुणगान गाते हैं। अगर माता पिता भी है और उनको 2000 पेंशन मिलती है तो उनके 2-3 बच्चे जो गरीब होते हैं वह उनको रखने को तैयार रहते हैं। भाई अपने राशन के पैसे आएंगे, अपने 2000 रुपये पापा जी मिल देंगे। वह सबल विधवा को, परित्यक्ता नारी को और खेल मंत्री अशोक चांदना जी ने जो 2% और खेल में आरक्षण करके कई युवाओं को रोजगार दिया है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार धन्यवाद के पात्र है। राजस्थान सरकार ने सभी बच्चों को जो सीनियर में पढ़ती है, विधवा है, बीपीएल धारी है, उनको सबको मोबाइल उपलब्ध करा के जो बच्चों को पढ़ाई भी बहुत सुगम कर दी गई है। दूसरी बात, कोई भी जन कल्याण योजना, अभी राशन फूड, अभी कहीं भी गांव में जाते हैं तो महिला कहती है कि अरे भैया हमने नमक आया तो बोल दो। गहलोत साहब ने ऐसी योजना लाके गरीबों को बहुत सबल देने का काम किया है। और दूसरी बात, वरिष्ठ नागरिक कहीं भी नेपाल वेपाल कहीं भी उनको जो भी मेरिट के अनुसार यात्रा करने का मौका दिया है। कांग्रेस ने अगर रोडेज में कांग्रेस में महिलाओं को 50% फ्री, विकलांग बिल्कुल निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। छात्र जहां भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं वहां पर बिल्कुल निःशुल्क आना जाना फ्री कर दिया, तो छात्रों को भी बहुत, युवाओं को। दूसरी बात, एक गहलोत साहब ने ऐतिहासिक कदम ओपीएस लागू करके उठाया है, जो कि एक वृद्ध बच्चों को, जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनको बहुत सबल प्रदान करने का काम किया है। उसकी पूरे
इंडिया में गहलोत साहब की प्रशंसा हो रही है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। हर राज्य ये करने में, ओपीएस लागू करने में लगा हुआ है ताकि वर्दों का सामाजिक जीवन अच्छा जी सके। और कहीं भी तरह की योजना जो ये क्या है, वाड़ा तारबंदी योजना, जो पशु के इस तरह की योजना, कई तरह की योजना, मेगा कालीबाई योजना, स्कूटी, कई मेगावी बच्चों को स्कूटी दी जा रही है ताकि वो सीनियर 5 होने के बाद घर बैठ जाती है तो वो 10-5 किलोमीटर अगर आसपास कॉलेज है तो पढ़ जा सकती है। मैं कह रहा हूं गहलोत साहब ने, कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया है ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस में कम से कम 100 या 20-30 सीटें अगर टिकट का बंटवारा हो गया